आप सभी लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, दुश्मन मिले हजार पर बीवी न मिले छिनाल। आज की ये सच्ची कहानी इस कहावत पर आधारित है। एक पति होता है मनोहर लोधी नाम का, जो कि बहुत ही सज्जन पुरुष होता है और वह रात के 12 बजे क्या ऐसा होता है जिस वजह से वह ऐसी नशे या फिर ऐसी जहर की गोलियां खा लेता है और खुद तो खाता है, अपने बच्चों और अपनी माँ को भी खिला देता है। 4 आदमी मर जाते हैं रात को। अब ऐसा क्या उत्पीड़न करा गया था उस आदमी के साथ और ऐसा क्या किया था उसकी पत्नी ने उसके साथ, आज के इस वीडियो को आप देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप सभी लोगों का चमकती बात चैनल पे स्वागत है। मित्रों, यह घटना है मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुराई के टीहर गांव की, जहां पर रहता था मनोहर लोधी नाम का एक सज्जन पुरुष, जो कि अपने कार्य में कार्यरत रहता था। सब कुछ अपना करता था, अपने हिसाब से चलता था और अपने काम से काम रखता था। फालतू की ना चीजें इधर करता था ना उधर करता था, सिर्फ अपने काम से काम रखता था। वह एक सज्जन पुरुष था और कई लोगों की मदद भी करता था। उसका विवाह काफी साल पहले हो चुका था। वह अभी 45 साल का मनुष्य है, तो उसका विवाह काफी दिन पहले हो चुका था और उसकी पत्नी का नाम था द्रौपदी। उनके 2 बच्चे भी थे। एक बच्चा था 25 साल का, एक लड़की थी 22 से 24 साल के बीच में। अब उन दोनों का ब्याह भी हो चुका था और दोनों आपस में बहुत ही शांति से रहते थे। लेकिन मनोहर का एक दोस्त भी हुआ करता था, सुरेंद्र, जो उसके साथ हमेशा रहता था और भाभी के साथ, मतलब मनोहर लोधी की पत्नी के साथ भी काफी सारी हंसी ठिठोली भी करा करता था। अब इसी हंसी ठिठोली में कब मनोहर लोधी को द्रौपदी से प्यार हो जाता है, ये कोई नहीं जान पाता। यहाँ तक कि मनोहर लोधी भी नहीं जान पाते। धीरे धीरे जब मनोहर लोधी अपने काम पे होता है तो सुरेंद्र घर आया करता था, द्रौपदी से मिलता था, उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। द्रौपदी भी उसके साथ ऐसा आचरण करने में खुद को बहुत ही अच्छा समझती थी कि हाँ, मैं जो भी कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ। अब एक दिन क्या होता है कि जब सुरेंद्र घर पे आता है, तब मनोहर लोधी की पत्नी यानी कि द्रौपदी, वह दोनों आपस में गलत संबंध बना रहे होते हैं। तब मनोहर लोधी की जो पुत्री होती है वह उन्हें वैसे के वैसे ही देख लेती है। जब वह वैसे देख लेती तो उसके मुंह से सांस भी नहीं निकलती। 22 से 23 साल की एक लड़की है जो अपने माता पिता को ऐसे देख लेगी या फिर माता को ऐसे देख लेगी तो उसके मुंह से वैसे भी सांस नहीं निकलने वाली है। ठीक ऐसा ही उस लड़की के साथ हुआ। वो बिल्कुल सन्न रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, किसे बताऊं और कैसे बताऊं, क्योंकि मेरी माँ की बात है। जब सुरेंद्र वहां से चला गया, रात हुई, उसका पिता आया। लड़की खाना भी नहीं खा रही थी, माँ उसे खाना दे रही थी। माँ ने नहीं देखा था कि हाँ उसने ये सब देख लिया। माँ उसे खाना दे रही थी, लेकिन उसे घिन आ रही थी अपनी माँ से कि वो ऐसा ऐसा काम कर रही है। तो जब माँ वहाँ पे नहीं थी, उसका पिता आया, तब उसके पिता से उस बच्ची ने बोल दिया कि माँ ऐसा ऐसा काम सुरेंद्र चाचा के साथ कर रही थी, मैंने देख लिया है। तो सुरेंद्र ना मार करता है ना पीट करता है, कुछ भी नहीं करता। मार पीट की तो बात ही छोड़ो, वो जाके अपनी पत्नी को जस्ट समझाता है कि देखो सामाजिक माहौल है, अभी तक जो हुआ आपने किया। बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, कल को उनका शादी ब्याह करना है, तो हमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हमें सब कुछ अपने हिसाब से करना होगा, दिक्कत हमें ही होगी, हमें अपना परिवार चलाना है। तो उसकी मनोहर लोधी की माँ भी उसे समझाती है द्रौपदी को, लेकिन द्रौपदी के दिमाग में बात नहीं घुसती। इस प्रकार का त्रिय चरित्र, मतलब उसके दिमाग में ऐसा भर गया था। तब वह मनोहर लोधी क्या करता है, अगर ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा। मनोहर लोधी अपनी पत्नी को बार बार समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी उल्टा उस मनोहर लोधी से कहती है, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे या फिर कहीं पर भी बात लीक करोगे तो मैं आपको दहेज के केस में फंसा दूंगी, आपके ऊपर ही केस उल्टे लगवा दूंगी, आप ही जेल के चक्कर काटोगे, और ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें बोल रही थी। मनोहर लोधी काफी दिन तक ऐसा झेलता रहा। उसके बच्चे भी अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। देखो, एक सज्जन पुरुष के बच्चे जो होंगे वो उसी पर जाएंगे। अगर मनुष्य अच्छा होगा तो उसके सारे बच्चे जो है उसी पर जाएंगे। अच्छी राह पर कौन नहीं चलना चाहता, उसके बच्चे भी अच्छी राह पर ही चलना चाहते थे। उसकी माँ भी अच्छी थी, बट पत्नी ऐसी मिल गई कि सब कुछ खराब हो गया। और यहीं पे मेन बात आती है पत्नी की। अगर पत्नी अच्छी नहीं हुई तो सब बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। अब देखो क्या होता है, मनोहर लोधी एक दिन बहुत ही कठिन फैसला ले बैठता है और वो होता है 25 जुलाई से 26 जुलाई के बीच का यह मैटर है और ये 2025 की ही घटना है। इस दिन मनोहर लोधी क्या करता है, रात में जहरीली दवाइयाँ लाता है और अपने बच्चों को समझाता है, बच्चों अगर जो तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा पिता, अब वो मेरी पत्नी जो कि तुम्हारी माँ है,
वो तो अब मुझे बर्बाद ही करने पर तुली हुई। हमारी इज्जत जो है वो उन्हें नहीं दिख रही है। वो आपके चाचा सुरेंद्र चाचा के साथ मिलके वो ऐसा काम कर रही हैं। मैंने जिसे दोस्त समझा था वह आज बहुत ही वाहियात निकला, मेरी पत्नी के साथ ही ऐसा कर बैठा और मुझे अब अपने ऊपर शर्म आती है। बच्चों, मैं ये दवाइयाँ लाया हूँ, इन्हें मैं खाने जा रहा हूँ और तुम चाहो तो तुम भी खा लो। पिता ने खा ली दवाई, अब बेटी ने खा ली दवाई और बच्चे ने भी दवाई खा ली। माँ दूर से ये सब देख रही थी तो माँ ने सोचा कि मैं क्या ही करूंगी, मेरा जो परिवार था वो तो चला ही जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी जीकर। तो वह भी उन्हीं जहरीले दवाइयों को खा लेती है और वह सभी जब दवाइयाँ खा लेते हैं तो कुछ ही देर बाद उन सभी की मौत हो जाती है। सुबह जब पता चलता है कि 4 लोगों की मौत हो गई है, भाई पुलिस को कॉल की जाती है, सब कुछ इधर उधर देखा जाता है तो एक पत्र मिलता है और उस पत्र में साफ लिखा होता है। वह पत्नी से कुछ नहीं कहता, पत्नी को ना तो दोष देता ना तो कुछ कहता। उस पत्नी में बस इतना लिखा होता है, मेरी जो जायदाद है वह मेरे भाई और मेरी बहनें आपस में बांट लें, मेरी पत्नी को कुछ मत देना। तो आदमी यहाँ तक डिप्रेस था, वह अपनी पत्नी को समझाना चाहता था कि आप समझ जाओ, हमारे घर का मसला है, हमें समझ जाना चाहिए, आपस में सारी चीजें हल कर लेनी चाहिए। और वो यहाँ तक कि अपनी पत्नी को माफ करने के लिए भी तैयार था। पत्नी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वह अपने मन का चलाती रही। लेकिन आज वो रो रही है। अब केस चल रहा है उसके ऊपर कि हाँ 4 लोग मरे तो क्यों मरे, घर के उत्पीड़न की बात बताई गई है। हालांकि इस बात को बता के मुझे किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था कि हाँ स्त्रियां गलत होती है, ऐसा नहीं बोलना चाहता था मैं अपने वीडियो के थ्रू। बट मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक स्त्री वह अपने घर को चाहे तो स्वर्ग बना ले या चाहे तो नर्क बना ले, स्त्रियों के हाथ में ही सब कुछ होता है। और यहीं पे वह एक गंदे से गंदे पुरुष को भी अच्छा बना सकती हैं और अच्छे से अच्छे पुरुष को भी गंदा बना सकती हैं, जैसा कि द्रौपदी ने किया। आज उसके सामने अगर जो वह अपने बॉयफ्रेंड या फिर जो बोलो उसने गलत रिश्ता सुरेंद्र के साथ न रखा होता तो वह खुशी पूर्वक जीवन जी रही होती और उसका अलग ही सम्मान होता। आज ये केस जो है चारों जगह फैल चुका है, सभी इंटरनेट पे वायरल है। तो आप खुद सोचो कि भाई उसकी अहमियत क्या रह गई, उसकी तो जिंदगी नर्क हो गई, उसे कितने सारे लोग बद्दुआ दे रहे होंगे, कितने लोगों की हाय लगी होगी, तो उसका जीवन तो नर्क हो गया। इस वजह से अपने हिसाब से काम करना है। आप सभी लोगों को बस अपने हिसाब से देखो कि हाँ क्या सही है क्या नहीं, हर हिसाब को अपने तर्क के हिसाब से जोड़ो और उसी हिसाब से काम करो। और हाँ, अपने माता पिता से बिना पूछे कोई कार्य ना करो। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी इंटरेस्टिंग सी क्राइम थ्रिलर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।